हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार के दोष या हानियाँ। कल हमने उसके लाभ पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार के दोष या हानियाँ। तो सबसे पहले है विदेशों पर निर्भरता। जो हमारा देश है, ठीक है, कंट्री है, वो विदेशों पर निर्भर हो गया है अपनी दैनिक वस्तुओं के लिए भी, ठीक है। दैनिक जो उपभोग की वस्तुएँ हैं जैसे साबुन, सरफ, नमक, मिर्च, इसके लिए भी विदेशों पर निर्भर हो गया है, ठीक है। इससे देश आत्मनिर्भरता नहीं रहती है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की शीघ्र समाप्ति। देश क्या करता है, निर्यात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। अपने उत्पादन में वृद्धि करता है विदेशों को माल बेचने के लिए, ठीक है। जिससे हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं वो तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। देश का असंतुलित विकास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि केवल उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है जिनकी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इससे देश का समुचित विकास नहीं हो पाता है। जो हमारी विदेशी व्यापार है, इससे देश का समुचित विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल उसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन लागत को कम किया जाता है, ठीक है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से हानि। जो विदेशों की मुद्रा है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जाता है और लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। कभी मुद्रा का मूल्य घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उसका जो हमारी कंट्री है वो ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगा पाती है, ठीक है। विलासिता के उपभोग में वृद्धि। प्राय विदेशी व्यापार में विलासिता की वस्तुओं का आयात बढ़ता जा रहा है। इससे विदेशी विनिमय का अपव्यय होने लगता है। जो विदेशी विनिमय है उसका अपव्यय मतलब कि फिजूल खर्ची होने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। विदेशी व्यापार के कारण कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, द्वेष, संघर्ष एवं युद्धकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जो हमारी विदेशी व्यापार है उसके कारण द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, युद्धकालीन स्थिति भी बन जाती है। जैसे अभी ईरान अपने देश में पेट्रोल देना बंद कर दे, तेल देना बंद, तो क्या होने का, युद्धकालीन स्थिति बनेंगी, संघर्ष पैदा होगा। तो यही होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संघर्ष उत्पन्न होता है, ठीक है। राशि पतन की आशंका। कभी कभी कुछ विकसित देश विदेश बाजार में अपने आधिपत्य करने के लिए अधिक सस्ता माल बेचने लगते हैं, ठीक है। जो हमारे विकसित देश है जैसे अमेरिका है, जापान है, ये रूस है, तो वो क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर बेचने लगते हैं, जिससे कि जो अविकसित देश हैं वो उसे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, ठीक है। उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी उत्पादन लागत तो ज़्यादा लगी है, वो अपनी वस्तुओं को कम मूल्य पर कैसे बेचें, ठीक है। तो उनसे प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ जाते हैं। इससे राशि पतन कहा जाता है। देसी उद्योगों को हानि। जो हमारे देसी उद्योग हैं उन्हें हानि होती है, क्योंकि विदेशी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके कारण जो विकसित देश हैं उनके निजी उद्योग ठप हो जाते हैं, ठीक है। तस्करी को प्रोत्साहन मिलता है। विदेशी व्यापार के कारण तस्करी को प्रोत्साहन मिलता है। तस्करी मतलब कि जो हमारी अफीम, गांजा वगैरह होती है इनको बढ़ावा मिलता है। देश का एकाकी विकास। विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देता है जिनके निर्यात से अधिक लाभ होता है, ठीक है। जिनके निर्यात से, जैसे चाय के उत्पादन से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो इंडिया क्या करेगा, चाय का उत्पादन ही करने लगता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें निर्यात करने से लाभ प्राप्त हो, ठीक है। हानिकारक वस्तुओं के आयात से हानि। हानिकारक वस्तुएं बताया था मैंने, जैसे शराब, अफीम, हीरोइन, गांजा, इनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा मनुष्य का नैतिक पतन भी होने लगता है, ठीक है। कृषि प्रधान देशों को हानि। कृषि की उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। कच्चे तथा तैयार माल के विनिमय में कृषि प्रधान देशों को हानि उठानी पड़ती है। जो हमारे कृषि प्रधान देश हैं उनको हानि उठानी
पड़ती है। युद्ध काल में कठिनाई होती है, युद्ध काल में कठिनाई होती है, कोई युद्ध छिड़ जाए तो वो अपना मतलब कि माल भेजने से मना कर देते हैं या उन्हें पहुंचाने में असुविधा होती है। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ, समस्याएं, ठीक है, और विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। कुछ समझ में ना आए, ठीक है, मुझसे पूछ लेना। अगर स्कूल में आके 8:30 से 10:30 बजे के करीब स्कूल पहुंच जाना, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है।